नमस्कार। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में स्वागत है। चलिए बिना विलंब किए सीधे आज के अत्यंत रोचक विषय पर आते हैं। आज भगवद गीता के एक अत्यंत गूढ़ और व्यावहारिक सिद्धांत ध्यान योग और उसके स्वर्णिम मध्य मार्ग पर प्रकाश डाला जाएगा। प्राचीन काल से ही मन और शरीर के पूर्ण संतुलन को प्राप्त करना एक पहेली सा रहा है, परंतु आज इस रहस्य को अत्यंत सरलता से समझा जाएगा। अब दो चरम स्थितियों पर विचार करते हैं। एक ओर अत्यधिक उपवास करके शरीर को कष्ट देना है और दूसरी ओर अत्यधिक भोजन या इंद्रिय भोग है। भगवद गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि एक असंतुलित शरीर मन को कभी भी स्थिर नहीं होने देता, चाहे वो असंतुलन अत्यधिक वंचना के कारण हो या अत्यधिक लिप्तता के कारण। और ये तो स्पष्ट ही है कि यदि चित्त में स्थिरता नहीं है तो ध्यान योग कदापि संभव नहीं हो सकता। शास्त्रों का प्रमाण इस विषय में अत्यंत सुस्पष्ट है। श्लोक 16 के अनुसार यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का और न ही पूर्णतः उपवास करने वाले का सिद्ध होता है। इसी प्रकार अति निद्रा या निरंतर जागते रहना भी बाधक है। यहां ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ध्यान योग का यह मार्ग कदापि शरीर विरोधी नहीं है। यह देह को दंडित करने की नहीं, अपितु शारीरिक संयम पर आधारित एक पूर्णतः वैज्ञानिक साधना है। आइए अब इस विषय के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। संतुलन के 4 स्तंभ और श्लोक 17 का रहस्य। संतुलन स्थापित करने के लिए वे 4 आवश्यक तत्व अत्यंत स्पष्ट हैं: आहार, विहार, कर्म और निद्रा। आहार अर्थात हमारा पोषण, विहार अर्थात स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भ्रमण तथा आमोद प्रमोद, कर्म यानी उचित चेष्टा और कर्तव्यों का निर्वहन, तथा निद्रा का अर्थ है उचित विश्राम। इन चारों स्तंभों में संयम स्थापित करना ही एक अनुशासित जीवन शैली की नींव है। जो बात इस पूरी प्राचीन अवधारणा को वास्तव में अद्वितीय बनाती है वो है एक अत्यंत विशिष्ट शब्द, यथा योग्य। इसका अर्थ है जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही। भगवद गीता की बुद्धिमत्ता इसी बात में निहित है कि यह सबके लिए एक समान कठोर मात्रा निर्धारित नहीं करती। ये कोई यांत्रिक या रूढ़िवादी नियम नहीं है, अपितु एक अत्यंत लचीला और विवेकपूर्ण मध्य मार्ग है। यथा योग्य की यह सही मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। आयु, प्रकृति, शारीरिक संरचना, कार्य की प्रकृति और मानसिक अवस्था के आधार पर आहार और निद्रा का संतुलन निरंतर परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए एक कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं निरंतर बैठकर कार्य करने वाले व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होंगी। अतः यह संतुलन पूर्णतः व्यक्तिगत है। अतः इस दार्शनिक परिस्थिति का मुख्य सार क्या है? गीता का ये निर्देश हमें ये सिखाता है कि ध्यान योग किसी चरम शारीरिक कष्ट का नाम नहीं है। यह है अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने और स्वयं पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखने की एक उत्कृष्ट कला है। यह मनुष्य को कठोर नियमों के बंधनों में जकड़ने के स्थान पर जीवन जीने का एक अत्यंत व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जैसे ही ये प्रस्तुति अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, एक गहरा दार्शनिक प्रश्न मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। आधुनिक युग की इस अत्यंत व्यस्त और भागदौड़ भरी जीवन शैली में क्या इस यथायोग्य और विवेकपूर्ण संतुलन को पहचानकर उसे निरंतर बनाए रखना संभव है? इस विषय पर अवश्य चिंतन किया जाना चाहिए। ज्ञान अर्जन की यह यात्रा निरंतर चलती रहे।